हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। आज है 23 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन टूर्नामेंट 2020 को किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। तो इटालियन ओपन टूर्नामेंट खिताब को मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है और उन्होंने अर्जेंटीना के डिएगो पर्ट्समैन को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है और यह उनके करियर का 5वां रोम खिताब है। और वहीं वीमेंस सिंगल में सिमोना हालेप ने कैरोलिना प्लिशकोवा को हराकर पहला इटालियन ओपन खिताब को जीता है। तो मेंस सिंगल को नोवाक जोकोविच ने, वीमेंस सिंगल को सिमोन हालेप ने, मेंस डबल को मार्सेल ग्राउलिश एंड होराशियो जेबालोस ने, जबकि वीमेंस डबल को हाशी शुवेई एंड बर्बोरा स्ट्राइकोवा ने जीता है। और यह इस टूर्नामेंट का 77वां सेशन था, जिसका आयोजन 21 सितंबर तक रोम में आयोजित किया गया था। तो यह एक इटालियन टूर्नामेंट था, यानी कि इटली का एक टूर्नामेंट था। इटली जिसकी राजधानी है रोम, जहां इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति है जॉर्जियो नेपोलितानो, प्रधानमंत्री है एरिक लेटा और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो KYC सुविधा की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, HDFC। तो वीडियो KYC प्रक्रिया ऑनलाइन, सुरक्षित और एक त्वरित सुविधा है जिसको HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। और यह KYC बैंक अधिकारी और ग्राहक के बीच एक पेपरलेस और कॉन्टेक्टलेस प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत रिकॉर्ड की गई बातचीत भी शामिल है। तो इसको HDFC बैंक ने शुरू किया है और यह इसको चरणबद्ध तरीके से शुरू करेगा, जिसमें पहले चरण में ग्राहक बचत, कॉर्पोरेट सैलरी और पर्सनल ऋण का लाभ उठा सकते हैं। तो HDFC जिसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1994 में, संस्थापक है हसमुख भाई पारेख, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और इसका CEO है शशिधर जगदीशन। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, जिसने हाल ही में होम उत्सव वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रदर्शनी और स्टार्टअप के लिए आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। फेडरल बैंक ने स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है और केनरा बैंक ने विशेष गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल और आईलिट 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिल धस्माना। तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख अनिल धस्माना बने हैं। तो अनिल धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी और एक पाकिस्तानी विशेषज्ञ हैं, जो फरवरी 2019 में बालाकोट में हुए स्ट्राइक के मुख्य योजनाकार भी थे। और अनिल धस्माना पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख थे और वे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के विभाग में पूर्व अधिकारी सतीश झा की जगह लेंगे। तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है, स्थापना हुई थी 2004 में और इसके प्रमुख बने हैं अनिल धस्माना। अगला क्वेश्चन है, IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। तो इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा।
तो प्रधानमंत्री जी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है और उन्हें कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने जैसे कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, इस स्टेटमेंट के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना गया है। तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पीएम मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और पहला पुरस्कार मिला था हेनरी ड्वेन, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक थे, और फ्रेडरिक पेसी, इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 को लॉन्च किया गया है और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा और यह 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 27 सितंबर 2020 को औपचारिक रूप से किया जाना है। और यह फेस्टिवल देश के अन्य हिस्से के लोगों को नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध व्यवसाय क्षमता से परिचित कराने में मदद करता है। और यह फेस्टिवल पूर्वोत्तर के हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक उत्पादों और सांस्कृतिक मंडलों को बढ़ावा देगा। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में युवा उद्यमियों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध व्यवसाय क्षमता को उपलब्ध कराना है। और इस फेस्टिवल को 2018 में चंडीगढ़ और 2019 में इंडिया गेट, न्यू दिल्ली में भी आयोजित किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है रामविलास पासवान, जिन्होंने हाल ही में मोबाइल ऐप BIS केयर को लॉन्च किया है, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने द कोरोना फाइटर गेम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 21 सितंबर। तो विश्व अल्जाइमर दिवस को 21 सितंबर को मनाया गया है और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और उससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो अल्जाइमर जो एक मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी है और जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे याददाश्त खोने लगता है और एक समय ऐसा आता है जिसमें व्यक्ति किसी का चेहरा भी पहचानने में असमर्थ होता है। और इस बार का थीम था लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। और इस दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर ADI के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 12 सितंबर को प्राथमिक उपचार दिवस जो सितंबर के दूसरे शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हाल ही में मनाया गया है। और 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। तो भारत के 8 समुद्र तटों को
ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की गई है और पहली बार ऐसा होगा कि भारत के 8 सागर तटों की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश की गई है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए चुने गए 8 समुद्र तट हैं, जिसमें गुजरात का शिवराजपुर तट, दमन एवं दीव का घोघला तट, कर्नाटक का कासरगोड तट और कर्नाटक का ही पदुबिद्री तट, केरल का कप्पड़ बीच, आंध्र प्रदेश का रुषिकोंडा बीच, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान और निकोबार का राधानगर बीच। इन 8 समुद्र के तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देने की सिफारिश की गई है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, जो डेनमार्क के द्वारा दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है, जो सबसे स्वच्छ सागर तट को दिया जाता है। और यह घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा 8 सितंबर को आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एच.डी. देवेगौड़ा। तो एच.डी. देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है और उन्होंने कर्नाटक के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो श्री देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे और इसके अलावा उन्होंने 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, हाई कोर्ट है बेंगलुरु, मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार, राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागलहोर राष्ट्रीय उद्यान, और विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, जिसका नाम हाल ही में श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी कर दिया गया है, कर्नाटक में स्थित है। और हाल ही में कर्नाटक में आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के महान पर्वतारोही आंगरीता शेरप्पा का हाल ही में निधन हो गया है? तो सॉरी, यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेपाल। तो आंगरीता शेरप्पा नेपाल के रहने वाले थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वे माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने 1983 से 1996 के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर कई बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही चढ़ाई की थी। इसलिए उन्हें अपने चढ़ाई कौशल के लिए स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता था। तो वे नेपाल के रहने वाले थे। राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और करेंसी है नेपाली रुपया। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पर्वतारोही की। तो हाल ही में सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली शिवांगी पाठक, जो कि हरियाणा की रहने वाली हैं, सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप इन फिक्स्ड इनकम अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IDFC म्यूचुअल फंड। तो सीफी नामक नए कैंपेन को निवेशकों के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी कि शिप के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश के फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। IDFC म्यूचुअल फंड की सीफी पहल का उद्देश्य निवेशकों को यह जानकारी देना है कि इक्विडिटी और डेट शिप का संयोजन उन्हें कैसे कठिन समय में नेविगेट करने में मदद कर सकता है। तो IDFC म्यूचुअल फंड, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, स्थापना हुई थी 1997 चेन्नई में। इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वॉल्वो कार इंडिया ने वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस को किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए HDFC बैंक। तो वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस को HDFC बैंक के सहयोग से वॉल्वो कार इंडिया ने लॉन्च किया है और वॉल्वो कार ने इस सर्विस का उद्देश्य अपने वाहनों के लिए ग्राहकों को आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराना है और इस सुविधा के अंतर्गत कार की एक्स शोरूम कीमत की 100% तक फाइनेंस सुविधा दी जाएगी और इसके साथ ही विशिष्ट शर्तों के तहत कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह वॉल्वो कार को फाइनेंस कराने के लिए एक तेज, आसान और लागत अनुकूलित समाधान है। तो वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस में ऋण सहित बीमा, अधिक वारंटी, सर्विस पैकेज और सहायक उपकरण को फाइनेंस करने जैसी सुविधाएं भी शामिल है। वॉल्वो कार्स यह वॉल्वो स्टाइल किया गया एक लग्जरी वाहन ब्रांड है और चीनी ऑटोमोटिव कंपनी गीली की एक सहायक कंपनी है। स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1927 में। हेडक्वार्टर है स्वीडन। चेयरमैन है ली शूफू और इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं हैकेन सैमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर तक फाइबर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। तो इस योजना की शुरुआत बिहार राज्य में की गई है और इस योजना का उद्देश्य गांव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है। तो CSC वाईफाई चौपाल ग्रामीण भारत को उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की एक पहल है और यह भारत नेट का उपयोग करके डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाना है और इसे लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इस योजना को शुरू किया गया है बिहार में। स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान। हाई कोर्ट है पटना और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और भारत में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को पटना में बनाया जाएगा और विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल भी पटना में बनेगा। और बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सियासत में सदस्यता पुस्तक को लॉन्च किया गया है और इंद्रब्रज मोबाइल एप्लीकेशन को बिजली से अलर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। और हाल ही में संजीवन मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 प्रसार को कम करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।